7 आ रही है और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की बेहद ही इंपॉर्टेंट ग्रामर के बारे में, जो कि आपके प्रश्न पत्र में इंग्लिश के पेपर में डेफिनेटली आने वाली है। मैंने विगत वर्षों में जितनी भी ग्रामर आई है उन सभी को यहाँ पर समावेश किया है उनका, और आपके जो सेट ए और सेट बी हैं जो अभी आपको प्रैक्टिस पेपर मिले थे उनकी ग्रामर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको यहाँ तक सारी ग्रामर करवा दी थी। आपको है ना देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आज की वीडियो में, हम आगे की ग्रामर करने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है, सेक्शन सी। ठीक, तो बात करते हैं 10 नंबर की ग्रामर आपकी आने वाली है। यदि आपने ये वीडियो 3 वीडियो लगभग मैं बनाऊंगा ग्रामर के ऊपर से, तो यदि ये वीडियो आपने देख लिए तो आप डेफिनेटली एक भी गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हीं सेंटेंस में से ग्रामर आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। अब आपको भरना है प्रीपोजिशन इन, एट, इनटू। तो देखिए, इन और इनटू और एट तीनों का अर्थ ये होता है, एट लगाते हैं हम छोटे स्थान के लिए, इनटू लगाते हैं जब हमारी वर्ब रनिंग में हो, और इन कब लगाते हैं जब हमारी वर्ब रनिंग में ना हो। जैसे कि लिखा है कि माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा जो फ्रेंड है वो नई दिल्ली में रहता है। तो नई दिल्ली एक बड़ा स्थान है, बड़ी जगह है, और दिल्ली में रहता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तो देखिए, जहाँ भी आप लेस्ट, ये एक लेस्ट और शुड का जोड़ा रहता है, बस कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत सोचिए। जहाँ पर भी आप लेस्ट देखते हैं और यदि खाली स्थान देखते हैं तो आप हमेशा उसमें शुड लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा। राम प्रिफेयर्स मिल्क टी। तो यहाँ पर मिल्क और टी में से क्या करना है कि किसी चीज़ को जब हम ज़्यादा महत्व देते हैं तो ये जो प्रिफेयर्स, ये जो वर्ब होती है, ये अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लेकर चलती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। जब भी तुलना होती है, प्रिफेयर होता है, तो हम यही सेंटेंस देखते हैं, मिल्क और टी के बीच में प्रिफेयर होता है, तो टू लगाना है आपको। मिस्टर डेविड इज़ यूरोपियन। तो यहाँ पर यूरोपियन यानी क्या आ रहा है, या आ रहा है, और या का से लेकर ज्ञानी तक जब भी आप प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो आपको ए लगाना है आर्टिकल में, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। आई हैव फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के लिए उसने कहा है कि मच और मेनी में से क्या आना चाहिए, तो मच आता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मेनी आता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए। तो यहाँ पर काउंटेबल भी है और साथ में प्लूरल यानी कि बहुवचन भी है, तो क्या आएगा, मेनी आएगा इसमें। ओके, चलिए बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड के। तो ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। तो इसको आपको रीअरेंज करना है, तो इसका रीअरेंज जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एन, मैं नंबर लिख रहा हूँ, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस, ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। तो ही डज, यहाँ पर डज एक जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर डज एक मेन वर्ब है। तो हम क्या लिखेंगे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ही के साथ में डज नॉट लगाएंगे। फिर ये वाला जो डज है ये वापस डू में हो जाएगा, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ओके, बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। पंखा बहुत ऊंचा है, मैं इसको टच नहीं कर सकता। इसमें सो दैट का यूज़ करना है, तो बहुत ही सिंपल है। द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, है ना, इट भी आपको लगाना है, याद रखिएगा। चौथा सेंटेंस है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसमें आपको इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाना है, तो इफ़ और डू नॉट दोनों हटा देंगे, लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। पांचवा सेंटेंस है, सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस। इसको नीदर नॉर का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाना है, और ये कई बार आ चुका है। तो सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस, बस इतना सा लिखना है ना। एक डज नॉट के स्थान पर नीदर लगाना है, एक डज नॉट के स्थान पर नॉर लगाना है, दोनों वर्ब में एस लगाना है, बस ये याद रखिएगा। मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी। तो हिंदी इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। छठा सेंटेंस है, सातवां सेंटेंस है, ही सेज ही हैज़ कंप्लीट हिज होमवर्क। इसको आपको नरेशन चेंज करना है। यदि नरेशन के आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं डीपली, यदि नरेशन पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर 3 वीडियो मैंने नरेशन के ऊपर बनाए हैं, आप उनको जरूर जाकर देखिएगा, आपके सारे डाउट से क्लियर हो जाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही सेज। अब सेज क्यों रहेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर टेल्स या टोल्ड नहीं आ सकता। तो ही सेज दैट हम लिखेंगे, और यहाँ पर ही ऐसा का ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ही एक थर्ड जो है पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है सन फार्मूले के अनुसार, और यहाँ पर टेंस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि है ना यहाँ पर जो वर्ब है वो प्रेजेंट की है। तो सिर्फ इतना सा लिखना है, सेज दैट, और इसके बाद में पूरा सेंटेंस ऐसा कैसा लिख देना है। चलिए बात करते हैं अब अगले पेपर में जो है आपकी ग्रामर कौन सी आई थी, उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं आज के इसमें। तो सबसे पहला है
रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक, तो रामायण के पहले धार्मिक ग्रंथ है इसलिए द आएगा। माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड हियरिंग, अब यहाँ पर हियरिंग आया, हियरिंग और जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी जो है असमर्थता में है, असमर्थता यानी कि जिसको सुनाई कम देना है ना, तो हार्ड ऑफ क्या आएगा इसमें, ऑफ आएगा, हार्ड ऑफ हियरिंग है ना, सुनने में प्रॉब्लम है उनको। तीसरा है देयर आर प्रीसियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 ऑप्शन आपके पास, लिटिल, फ्यू, एनी और सम, तो देयर आर सम क्या आएगा इसमें, देयर आर सम प्रीसियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। चौथा है गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर, तो जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं है ना, इसको ब्लेसिंग करते हैं तो मे लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें, मे आ जाएगा। द बिल्डिंग वाज है ना डाउन, तो द बिल्डिंग वाज फॉलन डाउन है ना, थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके है ना, ऐसा मत समझिए कि वाज लगा है तो आप वर्ब में आईएनजी ढूंढेंगे तो वाईएनजी नहीं मिलेगा। वाज लगा है कि ये पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें वाज वेयर आता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। फिर वही सेंटेंस आया है एक जैसे कि रीअरेंज करना है, तो क्या करेंगे रीअरेंज में, तो द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है ना, जो हिमालय है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, पर्वत है। दूसरा है द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय इज़ वियरिंग ए येलो शर्ट, इसमें आपको क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस 2 का 1 बनाना है, और कैसा सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम उस सेंटेंस के पहले रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रही होती है। तो देखिए द बॉय कैसे बनेगा ये, द बॉय इज तो हट जाएगा, द बॉय हु इज है ना, हु के बाद में इज लगेगा, द बॉय हु इज वियरिंग ए येलो शर्ट इज माई कजिन, बस ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें इस्तेमाल भी हो गया रिलेटिव क्लास का जिसमें हमने हु लगा दिया। तो द बॉय हु इज वियरिंग ए येलो शर्ट इज माई कजिन। ओके चलिए बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की, सी कांट अफोर्ड इट सी बाइज अ कार, तो क्या लिखा उसने, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज का अर्थ होता है कि जिसमें आपको टू लगाना है, तो सी कांट अफोर्ड, क्या अफोर्ड नहीं करती वो, एक कार खरीदना, तो क्या लिखेंगे, सी कांट अफोर्ड टू करके हम लिखेंगे 22 का बाई अ कार, क्या हो जाएगा, सी कांट अफोर्ड इट को हटा देंगे, सी कांट अफोर्ड टू बाई अ कार, बस सिंपल सा ये करना है। ओके चौथा है दे टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, अभी जो वॉच वर्ब दी है उसने कहा कि इसको करेक्ट टेंस में लिखिए, तो यहाँ पर सिंस लगा है, सिंस लगा है तो सिंस फॉर किस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, और यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो क्या लगाएंगे, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका वॉइस चेंज करना है तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था। छठा है वी सा अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पर सा यानी कि सेकंड फॉर्म है वो आपकी, तो ये क्या आएगा, पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। और लास्ट सेंटेंस है आज के वीडियो का, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, इसमें सो देट का इस्तेमाल करना है, तो वेरी को हटा के सो लगाएंगे, देट से दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, सिंपल सा हो गया आपका। तो सारी ग्रामर मैंने आपको बता दी, अब एक और वीडियो बचेगा उसमें हम ये सारी ग्रामर निपटा देंगे जो भी इंपॉर्टेंट बची हुई है, बहुत ही थोड़ी सी ग्रामर बची हुई है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही जल्द है ना आज ही के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, जिनके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है परीक्षा में, बस वही क्वेश्चन आपको याद करना है, और डेफिनेटली आप जो है ना अच्छे नंबर लेके आएंगे, इंग्लिश में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।